बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, निजी कारणों से कुछ दिनों बाहर रहा। मुझे अफसोस है कि मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पाया। आज फिर आपकी अदालत में पेश हूं। आज का जो सवाल है वो ये है कि क्या लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस और भाजपा वापस लेंगे अपने बागियों और कथित पार्टी विरोधियों को। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव भले ही अभी कुछ दूर हैं, मगर इतने भी दूर नहीं कि उनको लेकर राजनेता या राजनीतिक पार्टियां सोचना ही शुरू न करें। हकीकत तो यह है कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस और भाजपा अभी से रणनीति बनाने में पूरी तरह जुट गई हैं। ऐसे में एक सवाल मैं दोनों ही पार्टियों के लिए मौलिक रूप से उठा रहा हूं। सवाल है कि विधानसभा चुनावों में अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध जिन्होंने चुनाव लड़े या लड़ने वालों की मदद की और जो चुनावों में बेहद समर्थ साबित हुए, क्या दोनों दल उन लोगों को वापस अपनी मूल धारा में जोड़ना पसंद करेंगे। फौरी तौर पर तो यही कहा जाएगा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उनको निकाला गया, इसलिए उनकी इस अनुशासनहीनता की सजा तो उनको भुगतनी ही पड़ेगी। सिद्धांततः यह बात एकदम सही है कि मगर व्यवहारिक पक्ष यह है कि लोकसभा के चुनावों के मद्देनजर ऐसे वर्चस्वी लोगों को वापस लेने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा। एक अनुमान के मुताबिक दोनों पार्टियों ने पिछले चुनावों में 200 सक्रिय और प्रभावशाली नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला। इनमें भाजपा कांग्रेस से आगे रही। भाजपा में टिकट नहीं मिलने पर भीतरघात सबसे ज्यादा हुई। खुलकर बगावत करने वालों ने कहीं कहीं तो अधिकृत उम्मीदवारों को छठी का दूध याद दिला दिया। यही नहीं, कुछ क्षेत्रों में तो बागियों ने चुनाव भी जीत लिए। आइए बात करें भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की, जहां चुनाव में भाजपा के विरुद्ध अधिकृत उम्मीदवार के विरुद्ध और आरएसएस ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। पार्टी ने विट्ठल अवस्थी को उम्मीदवार बनाया था। उनको टिकट संघ मात्र मंदिर की इच्छा के विपरीत दी गई। पैनल में जिन संघनिष्ठ लोकप्रिय नेताओं के नाम थे उनको कथित तौर पर पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया। टिकट मिलने पर विट्ठल अवस्थी, जो पहले से विधायक थे, को संघ ने टिकट वापस लौटाने की सलाह दी, मगर क्योंकि टिकट पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा की अनुशंसा पर मिला था और वसुंधरा ने उनको चुनाव जितवाने की गारंटी ले ली थी, इसलिए विट्ठल बैठने को राजी नहीं हुए। मात्र मंदिर को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के सामने अपना अलग उम्मीदवार खड़ा कर दिया। यदि यह पार्टी विरोधी कृत्य था तो संघ का था, यदि यह अनुशासनहीनता थी तो संघ की थी। यदि आरएसएस से जुड़े समर्पित कार्यकर्ता संघ के फैसले पर साथ देने के लिए उनके साथ चले गए तो इसमें दोषी किसे कहा जाएगा। संघ के प्रतिनिधि अशोक कोठारी निहायत ही संजीदा इंसान है। लोकप्रियता के लिहाज से भी वह विट्ठल जी से ज्यादा समर्थ नेता हैं। जनता की पहली पसंद भी। चुनाव लड़े और जीत गए। उनके पक्ष में जो राजनेता खुलकर सामने आए उनको पार्टी ने तत्काल प्रभाव से निकाल दिया। ये सारे नेता सच पूछो तो विट्ठल से ज्यादा जमीनी थे। इनमें लक्ष्मी नारायण डाड तो खुद विधायक पद के लिए प्रथम पंक्ति के दावेदार थे। नगर सुधार न्यास के सफलतम अध्यक्ष रह चुके हैं। सर्व समाज के नेता हैं। इनके अलावा लादूराम तेली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं, लोकप्रिय नेता हैं। इसी क्रम में रामनाथ योगी भी बेहद लोकप्रिय नेताओं में शुमार किए जाते हैं। वर्तमान में नगर निगम के सभापति हैं। फिलहाल इन सबको पार्टी ने संघ का साथ देने की सजा दी हुई है। अब आइए बात की जाए चित्तौड़ की। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के पुराने प्रतिद्वंदी चंद्रमान आक्या को किस लिए टिकट नहीं दिया गया ये सब जानते हैं। जोशी ने उनका नरपत सिंह राजवी की आड़ में शिकार करना चाहा। आक्या का टिकट कटा तो जनता क्रांति पर उतर आई। आक्या ने निर्दलीय चुनाव लड़कर चुनाव जीत लिया। पार्टी के अधिकांश जिला पदाधिकारी उनके साथ थे। आक्या के साथ साथ बहुत से नेताओं को पार्टी ने बाहर निकाल दिया। यही हाल अन्य विधानसभाओं का भी हुआ। कहीं कहीं तो बागी निर्दलियों ने बहुत अच्छे वोट लिए। अजमेर में ही ज्ञान सारस्वत को देखिए, 26,000 मत ले गए। ब्यावर में पार्टी से निकाले गए संघनिष्ठ इंदर सिंह बागावास का क्या होगा। उन्होंने भी 30,000 वोट लेकर सिद्ध कर दिया कि उनकी दावेदारी कमजोर नहीं और लोकसभा में उनकी मौजूदगी कितनी जरूरी होगी। यही नहीं, वहीं ब्यावर में ही महेंद्र सिंह रावत को भी पार्टी खोना नहीं चाहेगी। कांग्रेस में भी कमोबेश यही हुआ। सवाल वही कि क्या इतने प्रभावशाली नेताओं को निकाल दिए जाने का नुकसान लोकसभा चुनावों में पार्टियां भुगत पाएंगी। मुझे नहीं लगता कि इतने अनुभवी और लोकप्रिय नेताओं की पार्टियां भीतरघात के लिए खुला छोड़ देंगी।
मेरा मानना है कि चुनाव से पहले निश्चित तौर पर इन सबको वापस मूल धारा में ले लिया जाएगा। बाकी ईश्वर जाने, सद्बुद्धि की सिर्फ कामना ही की जा सकती है। धन्यवाद। आज इतना ही।